Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are fine. Me Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, ये विलोम शब्द वाला मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। ये देखिए, ये 1 से लेके 20 तक 1 से लेके 20 तक आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, 1 to 20 ये आपका आज का होमवर्क है। और साथ ही साथ ये भी होमवर्क, इसका बुक वर्क भी मैं करवाऊंगी आपको। ये इसका PDF भेज दूंगी। ये आपने ये भी अपनी बुक में कंप्लीट करना है और 1 to 20 जो है अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। प्रश्न 1 है मौखिक तथा लिखित प्रश्न। विलोम शब्द के 2 उदाहरण बताइए। विलोम शब्द पता है ना आपको, उल्टे अर्थ वाले मैंने बताया था आपको। तो ये 2 उदाहरण, पहला क्या है, हार जीत, उल्टे हो गए। दूसरा उदाहरण भला बुरा। उदाहरण तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ 2 देने थे तो मैंने ये वाले 2 लिखे हैं। विलोम शब्द को और क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बन जाएगा, विपरीत प्लस अर्थक। विपरीत मतलब उल्टे, अर्थक अर्थ देने वाले शब्द, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द भी उसको बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब जो इन्होंने जो शब्द दिया है उसका विलोम लिखना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। अनुज, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज। और इसका उल्टा होएगा बड़ा भाई। बड़े भाई को बोलते हैं अग्रज। तो इसका बनाएंगे राम श्याम का अग्रज है, यानी राम श्याम का बड़ा भाई है, राम श्याम का अग्रज है। सौभाग्य, सौभाग्य क्या होता है? अच्छा भाग्य है। तो इसका विलोम होगा दुर्भाग्य। 5वीं कक्षा में फेल होना गीता के लिए दुर्भाग्य है। 5वीं कक्षा में फेल होना गीता के लिए दुर्भाग्य है। विजय पराजय। विजय होता है जीत, पराजय हार। तो इसका विजय का विलोम शब्द क्या हुआ? पराजय। रामायण में रावण की पराजय राम से हुई है ना, पता है ना, आपने देखी होगी रामायण। रामायण में रावण की पराजय, हार किससे हुई थी? राम से। प्रेम प्यार, घृणा नफरत। तो प्रेम का विलोम क्या हो गया? घृणा। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। सुगंध, सुगंध होता है अच्छी खुशबू। दुर्गंध होता है बुरी, बदबू। बदबू दुर्गंध को बोलते हैं। और सुगंध का फिर विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गंध। तो इसका हमने वाक्य क्या प्रयोग करना है? रोगी के कपड़ों से दुर्गंध आ रही है। रोगी के कपड़ों से दुर्गंध आ रही है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द लिखिए। अब इसमें अमीर, अमीर रेखांकित शब्द है। हमें कभी भी अमीर और इसका विलोम हो गया गरीब। गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अमीर का विलोम हो गया गरीब। इन प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। प्रश्नों का विलोम हो गया उत्तर। ठीक है, इन प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। कभी कभी चतुर आदमी भी मूर्ख बन जाता है। चतुर का विलोम मूर्ख। कभी कभी चतुर आदमी भी मूर्ख बन जाता है। सेवक हमेशा अपने स्वामी की सेवा करता है। सेवक का विलोम स्वामी। सेवक हमेशा अपने स्वामी की सेवा करता है। साथ ही साथ हम संज्ञा लेसन की रिवीजन भी करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। ये बात सही है।
पानी समुदायवाचक संज्ञा है, ये बात गलत है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये बात सही है। किसी समुदाय या समूह का बोध करवाने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ये बात भी सही है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, ये बात गलत है। अब ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को इन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के अनुसार हमने लिखना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक में आ रहा है, कौन सा जातिवाचक में और कौन सा भाववाचक में। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहे हैं जापान, दिल्ली, भगवत गीता, हाथी, जयपुर। ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध करवा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है सिंह, औरत, मित्र। ये है जातिवाचक, ये पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। भाववाचक में आएंगे खटाई, ठीक है, मित्रता और लंबाई। ये गुण, दशा, भाव आदि का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्दों के द्वारा कीजिए। रानी की बातों में डैश झलकती है, सच्चाई। लगातार काम करने के कारण आज मुझे बहुत डैश हो रही है, थकावट। खाई की डैश नापना बहुत कठिन है, गहराई। हमें कभी दूसरों की डैश नहीं करनी चाहिए, बुराई। दिवाली से पूर्व बाजारों में डैश देखने लायक होती है, सजावट। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर भी रिवाइज करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, पुस्तक, मित्रता आदि। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने 1-2 उदाहरण दिए हैं यहाँ पे। प्रश्न 2 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये तो सबको आता होगा, आई होप, है ना? मेरी होप सही है ना? सबको आता है ना ये? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 3 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष, यही विशेष क्या होता है? खास। तो यही तो खास बात है इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली आदि। प्रश्न 4 है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, पुस्तक, देश आदि। प्रश्न 5, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी गुण, भाव या दशा का बोध हो। जिस शब्द से किसी गुण, भाव या दशा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी गुण,
भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, खुशी, जीत आदि। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने भी अच्छे से इसको रिवाइज करना है और विलोम शब्द वाला जो काम मैंने आपको दिया है 1 to 20 विलोम शब्द नोटबुक में लिखने हैं और वो जो बुक वर्क है वो कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर बेटा।